आजकल ध्यान कहाँ है तुम्हारा कुमुद? इतने सालों में चाय सर्व करना भी नहीं सीखा तुमने। सारे बेवकूफ पाले हुए हैं हमने यहाँ। जाइए साफ करवाइए। राजेश्वरी आराम से, कुमुद ने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। ये घर रजावत का है या इस घर में रहने वाले नौकरों का? जिसे देखो नौकरों की साइड ले रहा है। अब खड़ी क्या हो? पगफेरे की रस्म की तैयारी करनी है या नहीं? सारी चिंता या हमें ही है। गो। जी रानी साहब प्लीज परेशान मत होइए, हमने सब संभाल लिया है। तुम्हारा संभालना और बिगाड़ना सब एक बराबर होता है रानी। जो तुमने शादी वाले दिन किया था, उसके बाद अगर हम तुम पर जिम्मेदारी छोड़ेंगे तो हम सबसे बड़े बेवकूफ होंगे। अरे आप बार बार क्यों? और एक बात, हो सके तो इस रस्म से दूर रहना। तुम्हारी परछाई भी हमें यहां नहीं दिखनी चाहिए, समझी? और आप सब भी तैयार हो जाइए। वीर, तुम भी टाइम से आ जाना। सॉरी रानी साहब, जिस रस्म में मेरी पत्नी का आना अलाउड नहीं है, वहां मैं भी नहीं आना चाहता। डॉक्टर साहब नहीं, क्या कह रहे हैं आप? हमारा क्या है, हम तो कॉलेज जाएंगे ना। आपका नंदिनी दीदी के पग फेरे के रस्म में रहना जरूरी है। मानना पड़ेगा रानी, सबका दिल कैसे जीतना है ये कोई तुमसे सीखे। और तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आखिर तुमने साबित कर ही दिया, पराया पराया ही होता है, कभी अपना नहीं हो सकता। तुम्हें नहीं आना है तो मत आना। नंदिनी की कोई भी रस्म रुकेगी नहीं। उसका सगा भाई है विक्रम, वो जाएगा उसे लेने। विक्रम कहीं नहीं जाएगा। मैं अपने ब्रो की जगह नहीं ले सकता। नंदिनी के सगे भाई होने के नाते तुम्हारी अपनी एक जगह है। लेकिन रानी साहब, विक्रम, सारी रस्में अच्छे से करना। रानी, अपना सामान ले लीजिए, मैं रास्ते में आपको कॉलेज छोड़ दूंगा। डॉक्टर साहब हमारे लिए ही सही, परंतु आपको ऐसे रस्म छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जरूरी था रानी, शादी में जो कुछ हुआ हम दोनों ने साथ मिलकर किया, तो आपको अकेला कैसे छोड़ देता मैं? इतना मत सोचिए आप, चाहिए क्लास के लिए देर हो जाएगी। ओके ओके, हाँ हाँ, सी यू, बाय। वाओ, ये रानी के साथ कौन है? हैंडसम हंक, बहुत हॉट है। ऑल द बेस्ट। I got you. कौन था ये हैंडसम अंक? हाँ जी, हमारे पति देव। हाय रानी, तुम्हारा पति
कितना हॉट है। मिलवाया नहीं तुमने अपने दोस्तों से? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब मिलवा रही हो? अरे हम काहे मिलवाए, हमारे पति है, आप अपना ढूंढ लीजिए ना। अब चलिए, क्लास के लिए देर हो रही है। खुश रहो। रानी साहब, आइए। ये क्या है? विक्रम ने हमें बताया कि वीर और भाभी इस रस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमसे नाराजगी समझ आती है रानी साहब, लेकिन नंदिनी के लिए तो आ सकते थे। खैर, हम चाहते तो रास्ते से गहने लेते आते नंदिनी का दिल रखने के लिए, लेकिन विक्रम और वो साथ थे, इसलिए घर से बस खाली बॉक्सेस ही ले आए। बात पैसों की नहीं है रानी साहब, इमोशंस की है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप ये खाली डब्बे भर दें। मतलब वीर और भाभीसा की तरफ से नंदिनी के लिए रस्म का गिफ्ट। अब उनकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना हम। हमारी बेटी की इस रस्म में कोई कमी नहीं आएगी। ये अंदर रख दीजिए। आई। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, ये आपके लिए है। दादी साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, हम बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी थकान महसूस हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कमरे में आराम कर लीजिए। आइए। क्या हुआ बेटा? भाई नहीं आए ना मोम? उनके लिए हमारी ये रस्म इम्पोर्टेंट ही नहीं। जो नहीं आए हैं आप उन्हें भूल जाइए, बाकी सब तो है ना यहाँ। चीयर अप, आज के दिन उदास नहीं होते। आप अपने बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए बात करिए ना। जय, ये आप क्या बोल रहे? ऐसे माहौल में? नहीं, अभी नहीं। अरे रस्म आपकी है, बिजनेस आपका है, पूछो ना। हमने कहा ना अभी नहीं। काहे जिद पकड़े बैठे हैं डॉक्टर साहब? कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चले जाइए ना रस्म में। रानी, मैंने आपसे पहले भी कहा है, जहां पे आप शामिल नहीं हो सकती मैं वहां नहीं जाना चाहता। कहा हुआ डॉक्टर साहब, आप जरा घबराए हुए से सुनाई पड़ रहे हैं। सब ठीक बा?
रानी, मैं एक हार्ट सर्जन हूं और गिरधारी काका एक कोमा पेशेंट। उनका केस मेरी स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए मैंने सारे सीनियर डॉक्टर से डिस्कस किया है, रिसर्च पेपर्स तक पढ़े हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया अब तक। बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत थामे बैठा हूं रानी। कुछ भी करके उन्हें ठीक करना है मुझे बस। और अब करेंगे डॉक्टर साहब, थोड़ी सी हिम्मत रखिए खुद पर। अच्छे चीजों को होने में टाइम लगता है। रानी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी। आई होप सभी डॉक्टर्स की मेहनत और रिसर्च के बाद ये मेडिसिन पेशेंट 2017 पे काम कर जाए। हे माता रानी, डॉक्टर साहब बस गिरधारी काका को ठीक करने में जल्द से जल्द कामयाब हो जाए और आप हमें शक्ति देना ताकि घर में चल रहे इस तनाव को हम खत्म कर पाए और रानी सा को सही रास्ते पर ला पाए।